नमस्कार। धन्यवाद आप सभी लोगों का वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज फिर हम एक बहुत सिंपल बट बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं कि सपोज आपका स्टार्टिंग कैपिटल वो कुछ भी हो सकता है, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 लोग, 50 करोड़, कितना भी हो सकता है। हम इलस्ट्रेशन पर्पज के लिए खाली 10 लाख रुपया लेते हैं। अगर आपका स्टार्टिंग कैपिटल 10 लाख रुपया है और हर साल आप चाहते हैं कि इसके अंदर 10 लाख रुपए ऐड हो, मतलब जो इन्वेस्टमेंट इनकम है आपकी, वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपया, उसके बराबर होनी चाहिए साल दर साल। मतलब आज आपके पास 10 लाख रुपया है तो हर साल उसके अंदर 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम या कैपिटल गेन इनकम ऐड होनी चाहिए। तो ये क्या पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है, किस तरह पॉसिबल है, कितना समय इसके अंदर लगता है और किस इंटरेस्ट रेट पे ये हम इक्वेशन में आके बैठ सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम बहुत अलग अलग इंटरेस्टिंग चीजें पे भी ध्यान देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप अपना पैसा 4% इंटरेस्ट रेट पे कंपाउंड करते हो तो अगर आपके पास 10 लाख रुपए स्टार्टिंग में है और वो 4% पे कंपाउंड होता है तो 84th ईयर में जाके आपका कॉर्पस इतना बन जाता है कि जो उसके ऊपर गेन आने वाला है 4% का, वो 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा होता है। तो 4% के ऊपर पैसा कंपाउंड किया तो ये स्टेज आप 84th ईयर के अंदर पहुंचेंगे। वही पैसा अगर आपने 5% पे कंपाउंड किया तो वो आप स्टेज 63rd ईयर में पहुंच पाते हो, मतलब 21 साल पहले पहुंच जाते हो। इंटरेस्ट खाली आपने 1% इंप्रूव किया है। और वही पैसा अगर आप 6% पे कंपाउंड कर पाते हो तो वो स्टेज आप 50वें साल के अंदर पहुंच जाते हो, मतलब 13 साल पहले, लेकिन 4% के मुकाबले 34 ईयर बिफोर आप उस स्टेज के ऊपर पहुंच जाते हो। अगर वही पैसा आप 7% पे कंपाउंड करते हो तो 41st ईयर पे आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो कि जहां आपका एनुअल इन्वेस्टमेंट इनकम आपकी इनिशियल कैपिटल के बराबर होती है। अगर वही आप 8% के ऊपर पैसा कंपाउंड करते हो तो वो स्टेज आप 34th ईयर के अंदर पहुंच जाते हो। 9% पे कंपाउंड करते हो तो आप 29th ईयर के अंदर उस स्टेज के अंदर पहुंच जाते हो। 10% पे कंपाउंड करते हो तो 26th ईयर में आप उस स्टेज के ऊपर पहुंच जाते हो। तो 5% पे 63rd ईयर, लेकिन 10% पे जस्ट 26th ईयर के अंदर आप उस स्टेज के ऊपर पहुंच जाते हो। अगर आपने 11% पे पैसा कंपाउंड किया तो 23rd ईयर पे आप उस स्टेज के ऊपर पहुंचते हो। 12% पे कंपाउंड किया तो 20th ईयर में आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो कि जहां आपकी एनुअल इन्वेस्टमेंट इनकम आपके इनिशियल पैसे के बराबर होती है। 13% पे आप इस स्टेज में 18th ईयर में पहुंच जाते हो। 14% पे 17 साल में पहुंच जाते हो। 15% पे 15 साल में पहुंच जाते हो और 16% पे 14 साल के अंदर आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो कि जहां आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम इज इक्वल टू योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अभी देखिए, 4, 5, 6% ये आपको पैसा बनता है बैंक एफडीज, इंडोमेंट, इंश्योरेंस प्लान जैसे प्रोडक्ट के अंदर। 7% पे आपका पैसा कंपाउंड हुआ है डेट म्यूचुअल फंड में। 8, 9, 10% यहाँ आपका पैसा जनरली कंपाउंड हुआ है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर, जिसके अंदर इक्विटी कंपोनेंट रहता है, डेट कंपोनेंट रहता है और करीब करीब इक्विटी कंपोनेंट 20% से 40% के आसपास रहता है। 10, 11, 12% आप इजीली कंपाउंड कर सकते हो बैलेंस एडवांटेज फंड्स के अंदर, और 12, 13, 14 ये आपका पैसा कंपाउंड हो सकता है हाइब्रिड फंड के अंदर, लार्ज कैप फंड के अंदर और इंडेक्स फंड के अंदर। और 15 और 16% पे आपका पैसा कंपाउंड हो सकता है मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जैसी कैटेगरी के अंदर आप पैसा कंपाउंड कर सकते हो। तो थोड़ा सा रिटर्न इंप्रूव करने की वजह से, 5% से 6% आने की वजह से आप 13 साल पहले उस स्टेज पे पहुंचते हो। 10% से 15% आने में, अगर आप 15% पे पैसा कंपाउंड करो तो 15 साल में आप उस स्टेज के अंदर पहुंच पाते हो। तो 2, 3 चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग ध्यान रखने लायक अपने को। एक तो ये, ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के अंदर पैसा डाला जाए
जहां की पैसा कंपाउंड हो रहा हो और उस कंपाउंडिंग में किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई टैक्स नहीं लग रहा है, कोई और चीजें नहीं आ रही है और पैसा ऑटोमेटिकली कंपाउंड होता है। दूसरा, हमको ये सोचना है, ये नहीं सोचना है कि 4% से 5% में क्या हो रहा है या 5% से 6% में क्या हो रहा है। बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। तो अगर आप थोड़ा समय लगाएं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठें, ढंग से उनके साथ डिस्कशन करें, तो आपको ये स्टेज सालों पहले आप उस स्टेज पे लाइफ में पहुंच सकते हो। तो थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ा सा फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके आप 15-20 मिनट, 1 घंटा नहीं बचा रहे हो, आप 20-20, 22-22, 23-23, 25-25 साल बचा रहे हो। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। फाइनली, ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं, लेकिन ये खाली कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये कोई प्रोडक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। आपको क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके ही फाइनल डिसीजन पे पहुंचे। धन्यवाद।